हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटनाचक्र करंट अफेयर्स मैगजीन है जो कि सितंबर माह पर आधारित है, पॉइंटर के रूप में है, जहां पर जो टॉपिक वाइज दिए गए हैं तो 90 है राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, विविध और खेल। तो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं प्रत्येक का लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज की इस वीडियो में 90 को देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और घटनाचक्र करंट अफेयर्स जानते हो आप, इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट PCS हो, यूपी SSSC हो, यूपी के कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण मैगजीन है करंट अफेयर्स की। तो 30 सितंबर 2023 तक अपडेटेड है। तो हम लोग यहाँ पर पहला जो देखेंगे वो 90 को देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि ड्रग्स एवं वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य की पुलिस ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ड्रग्स एवं वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला जो राज्य है दैट इज वो नागालैंड पुलिस है। तो किस राज्य की पुलिस है? नागालैंड। इस ऐप का नाम क्या होगा? इसका ऐप का नाम है मेड इन नागालैंड। ठीक है, MADE। यम यानी मूवमेंट, ए से अगेंस्ट होगा, डी से ड्रग्स एंड ई से हो जाएगा एक्सटॉर्शन इन नागालैंड। तो मेड एप्लीकेशन नागालैंड राज्य की पुलिस ने जारी किया है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात किस कृषि वैज्ञानिक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? MS स्वामीनाथन का। कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु उनकी हुई है? तो 98 वर्ष की उम्र। तो हरित क्रांति के जनक हैं भारत के, और विश्व में आप जानते हो नारमन बोल रहा आपका। अगला प्रश्न है कि प्रथम वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में। कि विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WCC का एशिया में पहला आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 25 से 28 सितंबर बंगलुरु, कर्नाटक में हुआ है। संस्करण यह 5वां रहा है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन और भारतीय बोर्ड द्वारा किया गया। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना रहे हैं। और इस संस्करण की थीम क्या रखी गई थी? तो सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। साथ ही इस संस्करण का शुभंकर किसे चुना गया? तो कॉफ़ी स्वामी को। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है? तो सऊदी अरब के द्वारा की गई है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी पर्यटन और हरित निवेश। क्या थी दोस्तों? पर्यटन और हरित निवेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में लोकेटेड होगा? तो यह मध्य प्रदेश में है, और यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला है कि किन अभयारण्यों को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो बना है, नौरादेही अभयारण्य प्लस रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर बनाया गया है। अगला है कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड कौन सा? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है माता अमृतानंदमयी देवी। माता अमृतानंदमयी देवी अन्य किस नाम से जानी जाती हैं? अम्मा के नाम से। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के लिए किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो यह 2018 एवरीवन इज अ हीरो। इस फिल्म को किस श्रेणी में चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्मों की श्रेणी में। बढ़ते हैं आगे। यह किस भाषा की फिल्म है? तो मलयालम भाषा की फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक हैं जूड एंथनी जोसेफ। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किसी बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है भार्गव दास गुप्ता को। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 3 वर्ष का है। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा संगठन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 132 देश शामिल किए गए हैं। 16वां संस्करण रहा है। तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। और इसमें टॉप पर कौन सा कंट्री है? तो टॉप पर स्विट्जरलैंड है। सबसे निचले पायदान पर अंगोला है। वहीं पर भारत की रैंक जो है टॉप 50 में है, इंपॉर्टेंट है। तो 40 रैंक है दोस्तों।
तो नवाचार सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है? 40 है। यहीं पर भारत का जो स्कोर है वह कितना है? तो 38.1 है। स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं, रैंक आप जरूर याद रखिए। 40 रैंक है नवाचार सूचकांक में। अंगोला सबसे नीचे है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट है। बौद्धिक संपदा संगठन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट है यह। इस रैंकिंग में कितने देश और क्षेत्र शामिल हैं? तो 108। कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? 1904 है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर जो विश्वविद्यालय है वह यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहले नंबर पर। तो यूके का ऑक्सफोर्ड पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर यूएसए का है स्टैनफोर्ड, और तीसरे पर एमआईटी है आपका यूएसए का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसाचुसेट्स, ठीक है एमआईटी। तो एमआईटी जो है वो तीसरे नंबर पर है, स्टैनफोर्ड जो है दूसरे पर है, ऑक्सफोर्ड जो है यहाँ पर आपका पहले नंबर पर है यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। वहीं पर इस रैंकिंग में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? तो 91 विश्वविद्यालय जो है इसमें रैंकिंग में शामिल हुए हैं। और वहीं पर रैंकिंग में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय, तो टॉप 3 तो आप देख पा रहे हैं। टॉप में जो है ऑक्सफोर्ड नंबर 1 यूके का, स्टैनफोर्ड दूसरे पर है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मैसाचुसेट्स जो एमआईटी है वह तीसरे पर। यूएसए के जो है दोनों हैं दूसरे तीसरे नंबर पर, और यूके का जो है ऑक्सफोर्ड पहले नंबर पर है। वहीं पर भारत में टॉप पर कौन सा है इसमें? भारत में टॉप पर है आईएससी बेंगलुरु है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूएनएफपीए भारत यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा जो है जारी किया गया है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में क्या है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की बुजुर्ग जो आबादी है कुल आबादी का कितना प्रतिशत हो जाएगी? तो बुजुर्ग जो आबादी है 2050 तक बताया जा रहा है कि भारत की टोटल आबादी का 20.8% हो जाएगी जो आबादी है बुजुर्गों की। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो पहला टॉपिक रहा 90 वो कंप्लीट हो जाता। अगला टॉपिक आपका पूरा का पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्त चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।